ओबीसी उप कोटा आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन में अटकी, सरकार के पास नहीं पहुंची, बड़ा राजनीतिक मुद्दा। नई दिल्ली अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उप कोटा पर गठित जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन में अटकी हुई है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि उसे यह रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। यह रिपोर्ट जुलाई 2023 में सौंपी गई थी, लेकिन अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। क्या है जस्टिस रोहिणी आयोग? 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ओबीसी समुदाय के भीतर आरक्षण के लाभों का असमान वितरण समझना और अधिक न्यायसंगत वितरण के लिए सिफारिशें करना था। भारत में ओबीसी आबादी 40% से 50% के बीच मानी जाती है और इन्हें सरकार की नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण प्राप्त है। हालांकि यह तर्क दिया जाता रहा है कि ओबीसी में कुछ प्रभावशाली जातियां इस आरक्षण का अधिकांश हिस्सा ले रही है, जबकि कई अन्य को बहुत कम लाभ मिल रहा है। आयोग की जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र। जब यह आयोग गठित हुआ तब इसे 3 प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई। ओबीसी सूची में शामिल जातियों और समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की जांच करना, ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक मानक और मापदंड तैयार करना, केंद्रीय सूची में मौजूद जातियों, समुदायों और उनके उपश्रेणियों में वर्गीकृत करना। बाद में जनवरी 2020 में सरकार ने आयोग को एक जिम्मेदारी दी, ओबीसी केंद्रीय सूची के प्रविष्टियों की समीक्षा कर उसमें मौजूद दोहराव, अस्पष्टता, असंगति और वर्तनी प्रतिलिपि त्रुटियों को सुधारने की सिफारिश करना। बार बार बढ़ाई गई समय सीमा। आयोग को शुरुआत में केवल 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन बाद में इसे 13 बार समय सीमा विस्तार किया गया। जुलाई 2023 में आयोग ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन को सौंप दी। सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं मिली? संसद में डीएमके सांसद मथेश्वरन वीएस के एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि उनका मंत्रालय अभी तक इस रिपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाया है। हालांकि 31 जुलाई 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह पुष्टि की थी कि रिपोर्ट उसी दिन मंत्रालय को प्राप्त हुई थी। यह विरोधाभास सरकार की अंदरूनी प्रक्रियाओं पर सवाल खड़ा कर रहा है। क्या कहती है आयोग की प्रमुख सिफारिशें? 2018 में आयोग ने ओबीसी कोटे के तहत भरे गए 1.3 लाख सरकारी नौकरियों और केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी आंकड़ों का अध्ययन किया। इसके चौंकाने वाले निष्कर्ष थे। 97% नौकरियों और शैक्षणिक सीटें केवल 25% ओबीसी जातियों को मिली। 24.95 नौकरियों और सीटें केवल 10 ओबीसी समुदायों को मिली। 983 ओबीसी समुदायों कुल ओबीसी सूची का 37% को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 994 ओबीसी जातियों का कुल प्रतिनिधित्व केवल 2.68% था। आयोग ने दिसंबर 2018 में सरकार से देश भर में ओबीसी समुदायों की जनसंख्या का सर्वेक्षण करने के लिए बजट की मांग की थी। हालांकि 7 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक 3 दिन पहले जस्टिस रोहिणी ने सरकार को सूचित किया कि उन्होंने इस सर्वेक्षण को न कराने का निर्णय लिया है। राज्यों की स्थिति और राजनीतिक मायने। देश के कई राज्यों में ओबीसी का उपवर्गीकरण पहले से लागू है। आंध्र प्रदेश 5 उपवर्ग, कर्नाटक 5 उपवर्ग, झारखंड 2 उपवर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, पश्चिम बंगाल 2 उपवर्ग, अधिक पिछड़े और पिछड़े वर्ग, महाराष्ट्र 2 उपवर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग 2% और ओबीसी 19%, तमिलनाडु 3 उपवर्ग, पिछड़ा वर्ग 26.5%, पिछड़ा वर्ग मुस्लिम 3.5%, अति पिछड़ा वर्ग अस्वीकृत समुदाय 20%, केरल 8 उपवर्ग। राजनीतिक असर और संभावनाएं। ओबीसी उपकोटा आयोग की रिपोर्ट 2019 और 2024 लोकसभा चुनावों से पहले सार्वजनिक होने की उम्मीद थी। विपक्ष खासकर कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अभियान चला रही थी। वहीं बीजेपी ने हिंदुत्व के व्यापक ढांचे में विभिन्न जातियों को संगठित करने की रणनीति अपनाई है। सरकार के लिए यह रिपोर्ट एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है, क्योंकि इनमें उन ओबीसी जातियों की पहचान की गई है जो आरक्षण का सबसे अधिक लाभ उठा रही हैं। इनमें से कई जातियां भाजपा के कोर वोट बैंक का हिस्सा हैं, जिससे रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। आगे की राह। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार इस रिपोर्ट को कब और कैसे सार्वजनिक करेगी। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना सकते हैं, जबकि सरकार के लिए इसे संतुलित रूप से संभालना जरूरी होगा। यदि रिपोर्ट के निष्कर्ष सार्वजनिक होते हैं तो यह ओबीसी आरक्षण नीति में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है।